इस वीडियो के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके अपने फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन लगाएंगे ताकि हमारे डेटाबेस में जो हम एंट्री स्टोर करा रहे हैं उसके अंदर गार्बेज एंट्री पास ना हो। पहले मैं आपको इसका डेमो चेक कराता हूँ कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है और उसको सही करने के लिए मैंने किस टाइप के वैलिडेशन लगा रखे हैं। एक फॉर्म मैंने और क्रिएट किया हुआ है उसके ऊपर। अभी अगर आप देखोगे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो खाली फॉर्म हमारा यहाँ पे सबमिट हो गया। ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो 2 एंट्री यहाँ पे ब्लैंक पास हो चुकी है। इसी के साथ साथ नेम के फील्ड में अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 टाइप कर दूँ, ईमेल एड्रेस कुछ भी टाइप कर दूँ, मोबाइल नंबर की जगह पे मैंने ABCD टाइप किया, जेंडर को सिलेक्ट नहीं किया, मान लो इसको भी खाली छोड़ दूँ या फिर इसको भी अगर मैं सेलेक्ट ना करूँ, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और डेटा हो जाएगा सबमिट, जो कि एक्चुअली गलत है। अगर मैं यहाँ पे आकर के दिखाऊं तो आप देखो नेम के अंदर 1 2 3 4 आ गया, गलत है। ईमेल यहाँ पे गलत दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर में सिर्फ मोबाइल नंबर होना चाहिए था बट यहाँ पे ABCD है या फिर प्लस माइनस दिया हुआ है और बाकी दोनों एंट्री हमारे खाली पड़े हैं। एज अ वेब डेवलपर अगर आप ये मिस्टेक करोगे तो जॉब से निकाल दिए जाओगे। सो इसको सही करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रखा है और उसका डेटाबेस मेरा ये वाला है। लास्ट एंट्री है हमारे पास यहाँ पे साहिल नेम से, ठीक है। तो मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ कि इसमें वो चीज़ें नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो अगर इसको मैं सबमिट करता हूँ खाली तो कहता है भाई नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। आई होप इतना छोटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैंने कहा ठीक है, नेम खाली नहीं छोड़ सकते, लो फिर मैंने 1 2 3 4 टाइप कर दिया। मान के चलो वो सबमिट करना चाहता है इसको, तो कहता है कि नेम मस्ट कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट्स, A से लेके Z तक ही आप यहाँ पे रख सकते हो। मैंने कहा ओके, जी मेरा नेम है। सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो कहता ना भाई कम से कम 2 कैरेक्टर तो होना चाहिए नेम के अंदर। इनिशियली मैंने इसको 3 रखा था क्योंकि किसी का नेम राम हो सकता है, बट फिर मेरे दिमाग में एक और नाम आया ओम, ये भी एक नेम है, मान लो सरनेम है ही नहीं उसका, नहीं लगाता वो, तो कम से कम 2 कैरेक्टर आपको अलाउ करना चाहिए एज एन इंडियन नेम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। मैंने कहा मेरा नेम तो ये है, या फिर मैं इसको बहुत बड़ा नेम प्रोवाइड कर देता हूँ। मान लो मैंने इसके ऊपर भी कंडीशन लगा रखा है 10 कैरेक्टर से कम होना चाहिए। आप उसको 20 कर सकते हो, 30 कर सकते हो। कहता ना, नेम कैन नॉट बी मोर देन 10 कैरेक्टर्स, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए मैंने इसको 2 रखा। मैंने कहा सबमिट कर दो, बाकी डिटेल्स एंट्री जो है वो ब्लैंक रहेंगे। कहता नहीं, ईमेल खाली नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा ओके, कुछ भी एंट्री पास कर देता हूँ। सबमिट के ऊपर क्लिक किया, कहता ये ईमेल एड्रेस गलत है। मैंने कहा ओके ठीक है। अब ये भी गलत हो सकता है, अब उसके ऊपर वो मेल भेज करके चेक नहीं करेगा बट वो चेक कर रहा है कि @ है या नहीं है, डॉट है या नहीं है और प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है। अब अगर सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो कहता मोबाइल नंबर खाली नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा ओके, ये लो मोबाइल नंबर ये है। कहता मोबाइल नंबर 10 कैरेक्टर का होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहता ना, 10 कैरेक्टर्स होंगे और सिर्फ नंबर ही चलेगा। मैंने कहा ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th कैरेक्टर। अगेन कहता अपना जेंडर तो इनपुट करो। मैंने कहा ठीक है, वो फीमेल है या मेल है जो भी है। सबमिट पे क्लिक किया, कहता मैसेज खाली नहीं छूटेगा। मैंने कहा लो यार। कहता कम से कम 20 कैरेक्टर रखो, मैसेज लिख रहे हो बड़ा सा होना चाहिए। तो मैंने कहा हेलो, हाउ आर यू सर। उसके बाद कैरेक्टर्स दे दिया मैंने और ऐसा किया, ठीक। हाँ, इसके ऊपर मैंने एक और वैलिडेशन लगा रखा है कि 200 कैरेक्टर्स से ज़्यादा ना हो। अब ये 200 रखना है, कितना रखना है, ये आप अपने डेटाबेस में जा कर के स्ट्रक्चर में जा कर के देख लेना। मैसेज को आप यहाँ पे कितना अलाउ कर रहे हो। मैंने 500 किया है, तो उसके अकॉर्डिंग करो ताकि ऐसा ना हो कि वो बहुत बड़ा मैसेज लिख रहा है और आपने वैलिडेशन लगाया नहीं है। जैसे ही आप सबमिट करोगे वो उसके रेंज से बाहर हो जाएगा, लेकिन मैसेज क्या मिलेगा, डेटा सबमिट नहीं हो पाया, फेल हो गया। उसको पता ही नहीं है फेल क्यों हुआ। लेकिन अगर ये वैलिडेशन लगा होगा तो उसको मालूम होगा कि भाई 200 कैरेक्टर से ऊपर तो मत टाइप करो। अब अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा ईमेल अच्छा कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड। ब्राउज पे आके क्लिक करेंगे तो कहता ठीक है, नाम है उसका ओम अंकुश @gmail.com, मोबाइल नंबर है, मेल है, उसका जेंडर और उसका मैसेज जो है वो दिया हुआ है। कुछ लोगों का ये डाउट रहता है या फिर ये भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है कि जब हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके अपने फॉर्म पे वैलिडेशन लगाते हैं, जो नेम हम लिखते हैं वो सिर्फ सिंगल वर्ड एक्सेप्ट करता है। जैसे कि अरुण कुमार 2 वर्ड है, बीच में स्पेस आया हुआ है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करता है। वो डाउट भी मैं आपका यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मैंने कहा नाम है ओम कुमार,
om@gmail.com। लेट्स गो विद द मोबाइल नंबर, जेंडर है मेल, और एक मैसेज। सबमिट के ऊपर क्लिक किया, फॉर्म हो गया सबमिट। डेटाबेस में आया है क्या, आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस के बाद के कैरेक्टर्स भी आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट अपने फॉर्म के ऊपर वैलिडेशंस को अप्लाई कर सकते हो। अब इससे पहले कि मैं आपको वैलिडेशन पढ़ाना स्टार्ट करूं, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा। आप इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आप कहाँ से हो, किस स्टेट से हो, किस सिटी से हो, और आप क्या काम करते हो। आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपका खुद का बिजनेस है, क्या है। इससे क्या होगा, मुझ तक आपका एक कमेंट पहुंच जाएगा। इन फ्यूचर मुझे आपके साथ कोई भी रिसोर्सेज शेयर करने हो, कोई कोड शेयर करना हो, कुछ फाइल शेयर करना हो, तो आपके कमेंट को रिप्लाई बैक करके मैं आपके साथ वो बहुत ही ईजिली कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इस पूरे प्रोजेक्ट को बना सकते हो। फुल्ली डायनामिक है, डेटाबेस के ऊपर अब तक हमने काफ़ी काम किया हुआ है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जाके देखें। यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट 1 के डायरेक्टरी के अंदर, और हमारा कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है, जिसके अंदर हमने गार्बेज एंट्री ऑलरेडी पास कर लिया है। सो लेट्स डिलीट इट। परफेक्ट। अब इसका कोड मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है कॉन्टैक्ट पेज का मेरे। हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे, उसको बॉडी टैग क्लोज होने से पहले लगाएंगे। आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो PHP ख़त्म होने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि फिर तो जावास्क्रिप्ट रन करेगा ही नहीं, वैलिडेशंस काम करेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपका HTML का कोड चल पड़ेगा और उसके बाद जब ये नीचे पहुँचेगा तो PHP का कोड चल जाएगा और चलते ही डेटा हो जाएगा सबमिट। लेकिन बाद में जाकर के जैसे ही नीचे आएगा जावास्क्रिप्ट का कोड मिलेगा तो ऊपर एक पॉपअप देगा एरर का, लेकिन डेटा ऑलरेडी सबमिट हो चुका होगा। तो ऐसा नहीं है। PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे ही काम करता है, HTML की तरह ब्राउज़र पे ही काम करता है। और जब भी आप एक वेबसाइट, एक वेब पेज को रन करते हो तो ब्राउज़र पहले क्लाइंट साइड की चीज़ों को रन करता है, यानी कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जो भी लगे हैं पहले वो चल पड़ेंगे। उसके बाद कोई भी सर्वर साइड का आपने कोड लिखा होगा तो चलेगा। डजेंट मैटर, आप PHP को उठा करके स्टार्टिंग के फर्स्ट लाइन में लिख दो तो भी ये बाद में ही चलेगा, ठीक है। चलिए, बॉडी क्लोज होने से पहले आ गया मैं। यहाँ पे लगाया मैंने स्क्रिप्ट टैग और मैंने कहा एक फंक्शन बनाना है। ध्यान दे, सबलाइम का यूज़ कर रहे हैं, एंटर प्रेस करते ही अपने आप आ जाता है ये, इसके कारण कहीं एरर फेस करने को ना मिले, उसका आपको ध्यान देना है, स्पेलिंग्स का। मैंने कहा मेरा एक फंक्शन बनाना है। वो फंक्शन का नाम क्या है? उसका नाम है वैलिडेट फॉर्म। F कैपिटल रख रहा हूँ मैं, आप चाहो तो सारा स्मॉल रख सकते हो, ठीक है। अब इसको चाहिए होगा यहाँ पे एक पैरामीटर, फिलहाल के लिए खाली छोड़ देते हैं उसको, और इसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा एक फंक्शन बना। कौन सा फंक्शन? वैलिडेट फॉर्म, जो कि फॉर्म को वैलिडेट करेगा। अब ये फंक्शन काम कैसे करेगा वो मुझे ही बताना पड़ेगा, क्योंकि ये इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, ऑलरेडी बना बनाया नहीं है। इसकी जगह पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो। ये फंक्शन कैसे काम करेगा वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो मैंने कहा लेट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लेट यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को बनाने के लिए। आप वेर का भी यूज़ कर सकते हो, लेट का भी यूज़ कर सकते हो, और एक कॉन्स्ट नेम से भी होता है। फिलहाल के लिए मैं लेट के साथ जा रहा हूँ। लेट नेम इक्वल्स टू, ये मेरा वेरिएबल हो गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ध्यान दे, ये एलिमेंट्स हुआ है, हमें एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, E कैपिटल, B कैपिटल, ID का I कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमसे एक ID पूछेगा।
इसको आप सिंगल कोट में करके देख लो, काम ना करे तो आप डबल कोट्स के अंदर भी रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ करूँगा। और ये जो होगा ना, ये एक एरे के फॉर्म में काम करेगा। डजेंट मैटर आप एक ही नाम लिख रहे हो, भले ही आप सिर्फ नेम के फील्ड से वैल्यू को लेकर के आ रहे हो, तो भी ये एक एरे की तरह ही काम करेगा। तो इसके लिए मैंने इसको एरे बना दिया। ठीक है, डॉट, पहले मैं आपको इतने का मीनिंग बताता हूँ, यहाँ तक तो क्लियर है। हमने एक वेरिएबल बनाया, डॉक्यूमेंट मतलब कि मेरा पूरा का पूरा पेज जो भी मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद मैं उसको कहता हूँ कि गेट एलिमेंट बाय आईडी। भाई ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसमें से एक एलिमेंट, कोई भी एक हिस्सा जो है ना, उसको अपने पास बुला। गेट एलिमेंट कैसे बुला? उसके आईडी से, बाय आईडी। अब उसकी आईडी क्या है? इस नेम की तो हमने आईडी दी ही नहीं। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये देखो, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, उसका नेम दे रखा है हमने पीएचपी के लिए, हम उसको क्लास स्पेसिफाई करते हैं सीएसएस के लिए, हम उसको दे देते हैं आईडी। अब आईडी के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ये बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट के लिए ही कर रहे हैं। तो मैंने कहा आईडी इक्वल्स टू नेम, इस नेम की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे करना है। तो अब इसका मीनिंग क्या बनेगा? भाई इस डॉक्यूमेंट में से जहाँ भी एक एलिमेंट मिलता है जिसका नाम दे रखा हो बंदे ने नेम, आईडी के अंदर, उसको बुला ले एरे की हेल्प से, और उसके अंदर यूज़र क्या टाइप करके लिख रहा है, वैल्यू। डॉक्यूमेंट में इस एलिमेंट की आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको अपने पास बुलाओ। ठीक है, इसका आईडी है नेम, इसके अंदर जो भी टाइप हो रहा है उसको अपने पास बुला लो। उसकी वैल्यू को डॉट, एक ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये ऑलरेडी बना बनाया मिलता है हमें, और लास्ट में सेमीकोलन। ट्रिम क्या करेगा ना, आप चाहो तो इसको मत लिखो डायरेक्टली, आप ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगा सकते हो। ट्रिम क्या करेगा, अगर आप स्टार्टिंग में ही स्पेस लगा दोगे या फिर नाम टाइप करने के बाद एक स्पेस लगा दोगे जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये उसको हटा देगा, ट्रिम कर देगा। ठीक है, तो ये बना हमारे पूरे एक लाइन का मीनिंग। सिंपल है, इतना कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। अब इस लाइन से क्या हुआ, यूज़र ने यहाँ कुछ भी टाइप किया वो इसके पास आ चुका है, और अगर उसने स्टार्टिंग या लास्ट में स्पेस लगाया है या दोनों ही तरफ लगा दिया है तो ट्रिम फंक्शन उसको हटा देगा। ठीक है, जब इतनी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है तो इसके बाद हम अपना काम कर सकते हैं। कमेंट लगा रहा हूँ मैं, चेक नेम फॉर एम्प्टी। चेक कर लो भाई नेम खाली तो नहीं है। इफ, अगर नेम, ये नेम कौन सा है? ये हमारा वेरिएबल ऊपर जो हमने लिखा है वो वाला रहेगा यहाँ पे नेम। जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपैरिजन के लिए ट्रिपल इक्वल्स टू आता है, दो मत करना वरना वो असाइन कर देगा उसको डबल कोट्स, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है। तो इस लाइन का मीनिंग बन गया, अगर नेम खाली है तो क्या कर? तो जावास्क्रिप्ट का अलर्ट बॉक्स चला और उसके अंदर एक मैसेज पास करो, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, कि भाई नेम खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, लास्ट में आएगा सेमीकोलन, रिटर्न फॉल्स, कुछ भी रिटर्न मत कर। अब ये रिटर्न किसको करेगा? ऊपर हमने एक बटन बना रखा है या फिर फॉर्म टैग लगा रखा है, फॉर्म एक्शन खाली है, मेथड पोस्ट यूज़ कर रहे हैं। जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा, इसके फाइनल बटन के ऊपर क्लिक होगा तो क्या करना है? तो मैंने कहा ऑन सबमिट। जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो पहले तो चेक करो जावास्क्रिप्ट एक रिटर्न दे रहा होगा कोई वैल्यू, ठीक, और वो क्या देगा? एक फंक्शन वैलिडेट फॉर्म जो हमने नीचे बना रखा है। अगर आपने अपने नेम से बना रखा है तो वही चीज़ यहाँ पास करोगे। ठीक है, तो जब भी फॉर्म सबमिट होगा रिटर्न वैल्यू चेक करेगा ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो सबमिट होने ही नहीं देगा, अगर ट्रू है तो आगे ये फंक्शन काम करेगा और उसकी वैल्यू जो है इसको मिल चुकी होगी। ठीक, ध्यान दे एफ यहाँ भी कैपिटल है। नीचे आते हैं तो रिटर्न हो गया फॉल्स। अब या तो ये नाम होगा गलत कि उसने खाली छोड़ दिया, या फिर खाली नहीं छोड़ा, एल्स पार्ट इसके बाहर। अब आप लिख सकते हो एल्स अलर्ट रिटर्न, की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली इसकी, तो हमने कर दिया अगर वो सही है तो रिटर्न कर दो ट्रू,
या तो वो गलत है, नाम उसने छोड़ दिया है खाली, या फिर खाली नहीं छोड़ा है तो ट्रू रिटर्न करो और फॉर्म जो है वो सबमिट हो सकता है। ठीक है, इतना ही लिखा मैंने और अपने फॉर्म पे आकर के इसको एक बार रिफ़्रेश किया, सबमिट पे क्लिक किया, कहता कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड, जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये एरे का फॉल्ट होगा। यहाँ पे होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी और नेम, यहाँ पे एक नेम भी होता है, तो नेम के अंदर एरे की ज़रूरत होती है, लेकिन जो हम आईडी यूज़ करते हैं वो सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करता है। तो ये एक फ़ॉल्ट हो सकता है। अगर अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो कहता भाई नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, नाम को खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो अगर इसको अब मैं फिल कर दूँ और सबमिट पे क्लिक करूँ, बाकियों के लिए हमने वैलिडेशन नहीं लगाया है और ना ही अभी तक हमने नेम के लिए और कोई वैलिडेशन लगाया, तो ये वाला डेटा यहाँ पे हो जाएगा सबमिट। लेकिन खाली अगर आप सबमिट करना चाहोगे तो अब वो नहीं होगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये काम तो PHP का रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट भी कर रहा था। तो देखिए, वो कोई सिक्योरिटी नहीं है एक्चुअली HTML के अंदर, वो बस आपके लिए रिक्वायर्ड चेक कर लेगा और उसको बाईपास करना, यानी कि रिक्वायर्ड लगा होगा आपके HTML में, फिर भी आप डेटाबेस के अंदर खाली एंट्री पास कर सकते हो। अगर आपको बेसिक एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज है तो बहुत ईजी है उसको बाईपास करना। इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट को भी बाईपास कर सकते हैं लोग, बट इसके लिए मैं आगे आपको और अच्छी सिक्योरिटीज़ बता दूंगा। और दूसरी चीज़, वो सिर्फ आपका रिक्वायर्ड चेक करेगा, बाकी सारी चीज़ों के लिए आप क्या करोगे, HTML का रिक्वायर्ड लगा दिया लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 पास कर रहा है, कोई प्लस माइनस पास कर रहा है, तो ये चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू सही करते हैं। चलिए, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4 भी इनपुट ना हो पाए। अभी के केस में क्या है, वो खाली नहीं छोड़ने दे रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 पास कर दूँ जो कि खाली नहीं है, तो भी डेटा हो रहा है सबमिट। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे वैलिडेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझाने में टाइम लगेगा। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरा यहाँ पे आपको सिखाता हूँ कि कम से कम 2 कैरेक्टर तो इनपुट करो। अभी क्या है कि अगर मैं ABCD के अंदर भी या फिर 1 2 3 4 सिर्फ एक एंटर कर दूं तो डेटा हो रहा है सबमिट। अब किसी का नाम सिर्फ एक कैरेक्टर का तो हो नहीं सकता। इंडिया में मैंने आइडेंटिफाई किया है, सबसे छोटा नाम है ओम, जो कि है OM। सरनेम नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 2 कैरेक्टर तो हो। तो पहले हम वो ट्राई करते हैं यहाँ पे। अब देखो, आपको आना है अपने इस ब्रेसेस के बाद, कर्ली ब्रैकेट के बाद। आप चाहो तो यहाँ पे एल्स लगा करके नया इफ स्टार्ट कर सकते हो, नेस्टेड इफ। ये हमने जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। आप चाहो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको जावास्क्रिप्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा इफ। अब देखो, या तो ऊपर का कंडीशन है या फिर नीचे का भी हो सकता है कंडीशन, बिना एल्स के भी हम नेस्टेड इफ का यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा ये जो मैं नेम लेकर के आया हूँ डॉट, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है लेंथ, नेम डॉट लेंथ। अगर जो नेम हमारे पास आया है वो लेस देन 2 कैरेक्टर्स है, ठीक, इफ नेम डॉट लेंथ लेस देन 2, तो क्या कर, तो ये एज इट इज आपको ऊपर से कर लेना है कॉपी और यहां आके कर दिया पेस्ट। नेम कैन नॉट बी टू स्मॉल कर दो या लेस देन 2 कैरेक्टर कर लो। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अगर मैं इसको आकर के यहां पे एक बार हैश हटा के रिफ्रेश करूं तो खाली तो वो वैसे ही नहीं छोड़ने देगा। और अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो कहता भाई नेम इतना छोटा तो नहीं हो सकता। अभी मैं सिर्फ ABCD के लिए चेक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने ये चेक किया। इसी के साथ साथ आप इसे भी कर लो यहाँ से कॉपी। साउथ के नेम का आप थोड़ा ध्यान देना और महाराष्ट्र वगैरह में भी आप ध्यान देना, उसमें मदर और फादर सबका नेम ऐड होता है, तब जाके एक नेम बनता है। तो 30 कैरेक्टर 40 कैरेक्टर आप देख लेना कितना सूटेबल होगा पूरे इंडिया के हिसाब से, किसी का नेम बहुत बड़ा ना हो, तो उस हिसाब से आपको देखना है। नेम कैन नॉट बी टू लॉन्ग या फिर नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स। ठीक है, आपको चेक कराने के लिए अभी के लिए मैं यहां पे 10 कर देता हूं, क्योंकि 40 में टाइप करने नहीं बैठूंगा ना। तो खाली वाला काम कर रहा है, सिर्फ एक कैरेक्टर पास किया तो कहता इतना छोटा नहीं चलेगा, और 10 से ऊपर कर दिया मान लो यहाँ पे तो कहता भाई ये 10 नहीं था क्या, वेट, ओके, नॉट लेस देन,
नॉट लेस देन, ग्रेटर देन। नाम जो है 10 से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी मैंने इसको कर दिया 10 कैरेक्टर्स, और हैश हटा के एक बार सही से रिफ्रेश कर लेना आप इस पेज को। अब देखो नेम खाली नहीं छोड़ सकते, मैंने कहा कोई बात नहीं। ये लो एक कैरेक्टर, कहता है एक कैरेक्टर भी नहीं रखने देंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये है मेरा नेम। तो कहता भाई 10 कैरेक्टर से ऊपर मैं अलाउ नहीं करता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर मैं कम कर दूँ और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया यहाँ पे सबमिट। चलिए ये प्रॉब्लम भी हो गया सॉल्व। आप चाहो तो दोनों को एक साथ लिख सकते हो, यहाँ पे आप लगा सकते हो और ये आपको मिलेगा एंटर के ऊपर, और साथ में ही ये अंदर की लाइन को आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, कि अगर ऐसा हो या फिर ऐसा हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, तो उस केस में आपका क्या होगा ना कि कॉमन मैसेज आपको पास करना पड़ेगा। नेम कैन नॉट बी लेस देन 2 कैरेक्टर एंड ग्रेटर देन 10 कैरेक्टर्स, ठीक है। अभी के केस में मैं इंडिविजुअली उसको बता रहा हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम है, नाम बहुत छोटा लिखा है या नाम बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो जो मैं आगे भी लिखने वाला हूँ आप यहाँ पे ही और लगा करके यही चेक कर सकते हो, और साथ में एक और लगा करके बाद में ये चेक कर सकते हो, लेकिन फिर मैसेज एक ही दे पाओगे आप कि इनवैलिड नेम है ये, प्लीज़ एंटर अ वैलिड नेम। अब यूज़र को नहीं पता वो मिस्टेक कहाँ पे कर रहा है, लेकिन इस केस में लाइंस भले ही हम ज़्यादा लिख रहे हैं, लेकिन यूज़र को एक प्रॉपर यहाँ पे मालूम होगा कि भाई मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। चलिए अब आते हैं ABCD चेक करने के लिए, और इसके लिए हम यहाँ पे एक पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं आई गेस। तो मैंने कहा लेट नेम पैटर्न, ये मेरा एक वेरिएबल है, पैटर्न का P मैंने कैपिटल दिया है, आपको जैसा सही लगे वैसा रखो। मैंने कहा नेम के लिए एक पैटर्न जो है वो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, और ये आपको देना पड़ेगा स्लैश के अंदर। तो 2 बार आप ये लगा लो पहले तो, और लास्ट में स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन। अब पैटर्न क्या होगा, आप शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करोगे, ये वाला सिंबल आपको मिलेगा, और इस सिंबल का मतलब है कि मैं अपना स्ट्रिंग जो है आगे बताने वाला हूँ कि क्या मेरा पैटर्न होने वाला है, ठीक। ये आपको देना है स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसके अंदर मैंने पैटर्न स्पेसिफाई किया मेरा कैपिटल A माइनस कैपिटल Z, A टू Z, A से लेकर के Z तक बिना स्पेस के, छोटा a माइनस Z, और छोटा ABCD या Z भी मैं अलाउ कर रहा हूँ। और यहाँ पे दे दिया मैंने स्पेस कि भाई नाम में स्पेस भी अलाउ करो। अगर ये स्पेस लगाना आप भूल जाओगे तो अरुण आपने लिखा है वो सबमिट होगा, अरुण स्पेस कुमार दोगे तो सिर्फ अरुण ही सबमिट होगा, स्पेस के बाद की चीज़ों को वो उठाएगा ही नहीं, इनफैक्ट स्पेस को भी नहीं उठाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक। प्लस कि इसके अलावा भी और भी कैरेक्टर्स इसमें यूज़र इनपुट कर सकता है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे स्पेस अलाउ कर रहा हूँ, तो उसके बाद सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड, सरनेम, ये सब आ सकते हैं। और आपको यहाँ पे दे देना है डॉलर। डॉलर का मतलब है मेरा स्ट्रिंग जो है वो ख़त्म हो चुका है, प्लस का मतलब है एक से ज़्यादा स्ट्रिंग अलाउ करने हैं। चलिए ये मैंने स्पेसिफाई किया है मेरा एक पैटर्न। अब मुझे ये चेक करना है जो नाम इनपुट हो रहा है वो इस पैटर्न के साथ मैच कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो वो इसके अंदर स्टोर हो चुका है कि ये मेरा पैटर्न है, तो हम इसी को डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैंने इस जगह पे आकर के कहा इफ अगर ये जो मैंने ऊपर बनाया अपना वेरिएबल नेम पैटर्न डॉट टेस्ट, अब ये टेस्ट क्या करेगा ना, टेस्ट हमारा एक फंक्शन है, एक मेथड है, ये चेक करेगा कि जो मैंने इसको मैच करने के लिए बोला हुआ है मेरा पैटर्न, क्या उससे ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा 1, नहीं मैच हो रहा है तो फॉल्स रिटर्न करेगा 0, ठीक। पैटर्न को मैच करो नेम के साथ, जो कि हम ऊपर करते आ रहे हैं सभी के लिए, जो मेन वेरिएबल हमने लिया था ये वाला, ठीक। तो इससे मैच कर, और अगर ये ना आए नॉट का सिंबल, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करोगे तो मिल जाएगा। अगर ना आए तो क्या कर, अगेन वही चीज़ें यहां से कर लो कॉपी, अलर्ट नेम कैन ओनली बी अल्फाबेट्स, ठीक है, और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर ये सारे कंडीशंस यहां पे नहीं होते, इट मींस नाम सही लिखा हुआ है उसने, तो डायरेक्ट जाएगा वो एल्स पार्ट पे, जहां पे बोला हुआ है भाई इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, मतलब नाम बिल्कुल सही है, ट्रू रिटर्न कर। ये रिटर्न होकर के जाएगा अपने HTML में, जहां पे हमने बता रखा है इसको ऑन सबमिट, जो भी रिटर्न है पहले वो लेकर के, अगर वो ट्रू है तो फॉर्म वैलिडेशंस को जो है
वो रन करेगा और इसके बाद हमारा PHP का कोड प्रॉपरली यहाँ पे सर्वर वाला रन करेगा। चेक करते हैं एक बार। हैश को हटाया, एक बार पेज को रिफ्रेश किया, सबमिट पे क्लिक करते हैं, कहता नेम खाली नहीं छोड़ने दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। एक कैरेक्टर दूंगा तो कहता नाम बहुत छोटा है। मैंने कहा ठीक है भाई। 10 से ऊपर कैरेक्टर दे दिए, कहता नाम 10 से ऊपर नहीं अलाउ करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। 2 से छोटा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ये लो 2 कैरेक्टर 1 2 3 4। कहता नेम कैन ओनली बी अल्फ़ाबेट्स, सिर्फ ABCD मैं यहाँ पे अलाउ करूँगा। मैं फिर भी यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ तो ये भी नहीं एक्सेप्ट हो रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ABCD से स्टार्ट करके यहाँ पे 1 2 3 4 लगा देता हूँ। तो कहता अल्फ़ाबेट्स ही एक्सेप्ट होगा। इट मीन्स हमारा वैलिडेशन सही से काम कर रहा है। तो अरुण कुमार आई थिंक ये 10 कैरेक्टर से ऊपर तो नहीं है। चलिए इतना ही रख दिया मैंने। और जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो कहता कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड। तो नेम के ऊपर हमने प्रॉपरली वैलिडेशंस को अप्लाई कर लिया है। इसी मेथड को यूज़ करके हम लोग सारे फील्ड्स के लिए डिफरेंट वैलिडेशन जो जिसके लिए सूटेबल होगा वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।